हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज 30 तारीख है, संडे का दिन है। जून का जो महीना है वो ख़त्म हो चुका है। तो जून का पीएनएल हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। जो इस महीने है मैंने ट्रेड भी कम लिए हुए हैं, तो अभी ये सब आपको अपने रिपोर्ट में दिखाता हूँ। तो उसके लिए कोटक में जो है रिपोर्ट रियलाइज पीएनएल में जाना है। उसके बाद हमें डेट रेंज सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे जो डेट रेंज है वो सेलेक्ट कर लेंगे। पहले मई का देख लेते हैं, लास्ट मंथ जो हमारा था वो कैसा रहा था। 31 यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो भाई जो लास्ट मंथ था हमारा 4600 के आसपास लगभग प्रॉफिट था, और 550 के आसपास जो है चार्जेस थे कोटक के, ठीक है। अब जून का देखते हैं, 1 तारीख से 30 तारीख तक का। लेकिन भाई जून का देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद आ गई, वो दिखा देता हूँ। जो ये लास्ट थर्सडे था, एक्सपायरी थी, उस दिन मैंने ओवर ट्रेड किए थे, लगभग 40 ट्रेड लिए थे, ठीक है। जो 40-41 ट्रेड दिखा रहा था, तो उस दिन का जो पीएनएल है वो देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको चार्जेस दिखाता हूँ कि कोटक में कितने चार्जेज हैं। देखिए, सिर्फ 29 रुपये कटे मेरे। 40 इतनी ओवर ट्रेडिंग हो गई थी, ठीक है, तब भी मेरे जो है सिर्फ 29 रुपये कटे। अगर यही किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म में होता तो लगभग 1600 तो खाली ब्रोकरेज कटता, ठीक है। उसके बाद जो चार्जेज हैं वो तो अलग है फिर, ठीक है। तो ये फ़ायदा है मुझे कोटक में ट्रेड करने का, ठीक है। यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग भी हो गई, तब भी जो मेरे चार्जेज है वो काफ़ी कम है। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी कोटक में या एम स्टॉक में अपना जो अकाउंट है वो चेंज कर लीजिए। उसमें भी जो एम स्टॉक है उसमें भी थोड़ा कम चार्जेज है, ठीक है। तो जून का भी यहाँ पे देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं जून का, ठीक है, 1 तारीख से, और यहाँ पे 30 तारीख, उसके बाद अप्लाई कर देंगे। तो गाइस जो जून का मेरा नेट पीएनएल है जो 1743 रुपये के आसपास लॉस है मेरा, और 724 रुपये जो है चार्जेज हैं, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस इसलिए ज़्यादा क्योंकि 2-3 बार जो मेरा है ऑटो स्क्वायर हो गया था, तो मुझे पहले पता नहीं था कि उसका जो है फुल ब्रोकरेज करता है। और यहाँ पे परफॉर्मेंस में देखेंगे तो देखिए जो मेरे ट्रेड हैं वो बहुत कम है, ठीक है। सिर्फ 13 दिन यहाँ पे ट्रेड किया है, और शुरू के 2 वीक में तो सिर्फ 5 दिन मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है, ठीक है। और लॉस और प्रॉफिट वाले डेज जो हैं वो लगभग बराबर ही हैं, ठीक है। लॉस वाला एक दिन ज़्यादा है, और यहाँ पे जो बड़े लॉस है वो कम है मेरे, एक बड़ा लॉस है, और जो बड़े प्रॉफिट है वो 2 बड़े प्रॉफिट हैं, ठीक है। बट ओवरऑल यहाँ पे जो मेरा परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव में है। बट कोई बात नहीं, बहुत छोटा सा लॉस है, ठीक है। ये तो 2 ट्रेड में मेरा कवर हो जाएगा, इतने परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जून में मुझे कम टाइम मिला था ट्रेड करने का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड किया नहीं है, ठीक है। इस वजह से जो मेरा पीएनएल है वो रेड है, ठीक है। तो इसमें जो ग्रॉस पीएनएल है देख रहे हो आप, ये 1000 रुपये दिखा रहा है। ये सिर्फ जो मेरा लॉस है वो है, और जो 750 है वो चार्जेज हैं, ठीक है। तो इसलिए 1750 के आसपास लगभग आप इतना मान लो कि जो मेरे अकाउंट्स में से कटा है पैसा वो है, ठीक है गाइज। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप प्रॉफिट बड़े होने चाहिए, लॉस बहुत छोटे रखोगे, कैपिटल आपकी बची रहेगी तो प्रॉफिट तो हो ही जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे फंड दिखा देता हूँ, फंड कितना पड़ा हुआ है। देखिए 60,000 था इस महीने को शुरू करने से पहले, और अभी भी मेरे पास 58,299 के आसपास जो है फंड बचा हुआ है, ठीक है। एक और चीज़ गाइज मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि बहुत से लोगों का सवाल होता है कि यार हैच कैसे करते हैं, हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं। हमें सेलिंग नहीं आती है, ठीक है, और हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो हम वहाँ पे सेल नहीं कर पाते, हमें बाइंग करना पड़ता है। तो उसका भी एक सोल्यूशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप बास्केट बना के आप सेल कर सकते हो, हेज बना के, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बास्केट बनाई हुई है, तो निफ्टी बेयर में हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। बेयर का मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो यहाँ पे कॉल को ऐड करेंगे, कॉल को शॉर्ट करेंगे। तो जैसे 24,000 की जो कॉल है उसको सेल करेंगे एक लॉट में, ठीक है। अभी देखिए जो इसके चार्जेज आपको दिखा रहा है वो 62,919 रुपये, लगभग 63,000 के आसपास आपके पास फंड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास इतना नहीं है तो आप इसको हेज कर सकते हो और इसको कम कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, एक आउट ऑफ द मनी कॉल को बाई कर लोगे जो 3-4 रुपये के आसपास हो। अब यहाँ पे देखना जो आपका जो फाइनल मार्जिन है वो देखिए मात्र 26,000 रुपये यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। इसको आप और कम करना चाहते हो तो जो ये आपने आउट ऑफ द मनी बाई करेगी ना, इसको एक ही जगह 2 बाई कर दो, तो आपका 20,000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो आप निफ्टी में 20,000 से भी सेलिंग शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो सेलिंग के बेनिफिट ये होता है कि आपका बड़ा लॉस नहीं होता है, एक ही लॉट में आप ट्रेड करोगे तो वहाँ पे चीज़ें सीख पाओगे, ठीक है, मार्केट को देख पाओगे। तो ये सारे जो हैं सेलिंग के फ़ायदे हैं, ठीक है। और दूसरा गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आजकल आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि आप लोग भी वो चीज़ें नोटिस करते होगे कि सोशल मीडिया पे जो अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट लोग डालते हैं, ठीक है, उसमें से देखिए बहुत सारे लोग फ्रॉड हैं। तो आपको किसी पे भी ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है, ठीक है। अपना जो पैसा है, अपना जो आपका सेटअप है वो खुद से तैयार कीजिए, ठीक है। किसी के भरोसे मत रहिए, आप अपने से मेहनत करोगे, अपने आप को टाइम दीजिए। 6 महीने 1 साल लगेगा ना, मैंने अपने आप को टाइम दिया 1 साल, 1 साल होगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। और भी चीज़ें दुनिया में करने के लिए, ऐसा तो नहीं कि हर कोई ट्रेडर है, ठीक है। तो गाइज़ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। आपको अपना डिसीजन समझदारी से खुद ही लेना है, तभी आप वहाँ पे सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। अपने आप को टाइम देना है, सीखने के लिए टाइम देना है। किसी के फेक प्रॉफिट देख के आपको एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है गाइज़। तो यही मेरी आप लोगों को एडवाइस है। और आप लोग कोटक में अपना जो अकाउंट है वो ओपन करा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप एम स्टॉक में भी चूज़ कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ब्रोकर है, ठीक है। उसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ बट ब्रोकरेज का मैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है गाइज़। तो गाइज़ आपका जून का महीना कैसा रहा, प्रॉफिट में रहा या लॉस में रहा, प्लीज़ बताइए। थैंक यू।